नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। कौन बनेगा ये अंदर खाने की बात है, लेकिन सियासी गलियारों में जो चर्चाएं चलती है बीजेपी के निशाने पे या दूसरी पार्टियों के, खासकर बीजेपी के निशाने पे अक्सर ये रहता है कि गांधी परिवार ही क्यों। कांग्रेस में मालूम होता है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, ये काफी गांधी परिवार को टारगेट करने का एक बिंदु है जिसको केंद्रित करती है भाजपा। लेकिन वास्तव में क्या कांग्रेस गांधी परिवार के अगर कोई अध्यक्ष बनता है तो ही ठीक है, या फिर कोई गैर गांधी परिवार से अगर कोई अध्यक्ष बनता है तो वो ठीक रहेगा वर्तमान परिस्थितियों में। ये इन दिनों में चर्चा चल रही है और लगता है दिवाली तक कोई को अध्यक्ष मिल ही जाएगा। कौन मिलेगा? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, या राहुल गांधी के हाथ कमान होगी, या कोई तीसरा बनेगा? बहुत सारी इससे चर्चाएं हैं, लेकिन हमारा एजेंडा है कि क्या राहुल गांधी की वापस ताजपोशी हो। 2017 में बनाए गए, 2019 के चुनाव हारने के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने पद छोड़ दिया। और एक बार फिर चर्चा है, पहले भी चर्चा रही है, अशोक गहलोत खुद कह चुके हैं कि राहुल गांधी को जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, नहीं तो कार्यकर्ताओं में निराशा होगी। कुछ ऐसी चीजें हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अशोक गहलोत उपयुक्त व्यक्ति हैं, इस समय उन्हें कमान संभालनी चाहिए। कुछ लोग किसी और की चर्चा करते हैं, इलेक्शन होने चाहिए। खैर, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और लंबा एक राजनीति का कवरेज का नजदीक से देखने का, सियासी गलियारों को किस तरह से देखा जाता है वो एक बारीकी से हमारे साथ बैठे हुए हैं। हमारे साथ ओम सैनी साहब हैं, डॉक्टर यश गोयल साहब हैं, प्रमोद वशिष्ठ जी हैं, सभी का स्वागत है। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, देखिए अध्यक्ष तो बनेगा ही, जिसको भी बनना होगा, लेकिन कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियां हैं इस वक्त, ये किसी से छिपी नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि कुनबे को संभाल करके रखना, और अगर संभाल पाते हैं तो इसको हम विस्तार कैसे कर सकते हैं। जो कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी का दम भरती है, दावा करती है, उसको स्प्रेड करने की आवश्यकता है, उसे जोड़ने की आवश्यकता है। और जब अपने खुद के लोग छिटक के जा रहे हैं तो उस चुनौती से बाहर कैसे निकल पाएंगे। 2024 का चुनाव है, बहुत सारी परिस्थितियां रहेंगी, 2 राज्यों में सरकार है, एक आदमी गठबंधन में है, तो ये जो चीजें हैं इससे निपटने की बड़ी चुनौती होगी जो भी अध्यक्ष आएगा उसके सामने। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये सब कुछ क्या गांधी परिवार से होगा तो मैनेज होगा, या फिर कोई गैर गांधी परिवार से अगर कोई अध्यक्ष बनता है तो वो भी मैनेज कर सकता है, कैसे होगा ये? देखिए योगेंद्र जी, जिस तरह की परिस्थितियां हैं और जिस परिस्थिति में राहुल गांधी 2017 में अध्यक्ष बने थे और उसके बाद में जिस तरीके से पार्टी पराजित हुई, उसके लिए जो एक राजनीति का नया स्वरूप था, जिसमें कि वो जो मेन आदमी है उसको आप बिल्कुल हल्का और बिल्कुल हास्यास्पद बना दें तो बड़ी आसानी से आप पॉलिटिकल पार्टी को किल कर सकते हैं। ये एक नया अनुभव हुआ जो यूरोप और अमेरिका के जो इवेंट ऑर्गेनाइजर पॉलिटिकल पार्टी के थे या ब्रांड ऑर्गेनाइजर जो थे, उन लोगों का एक सर्च किया हुआ रास्ता था। उसमें राहुल गांधी फंसे और फंसते चले गए, और उसके बाद में वो, लेकिन उन्होंने जब त्यागपत्र दिया तो त्यागपत्र में जो बातें कही हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि इसका किसी एक पर मतलब इसको यूं ना रखा जाए कि सब अध्यक्ष ने तो सब कुछ किया था लेकिन पार्टी ने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने सारी जिम्मेवारी लेते हुए अपने आप को अलग किया। इसके बीच में जो लंबी गाथा चली है, क्या क्या उदयपुर में क्या हुआ, वो सब वहां तक पहुंच गए हम लोग। लेकिन अभी जो फिलहाल जो रास्ता अपनाया है, ये जो पैदल चलने का, जो यात्रा करने का, ये यात्रा करने का रास्ता बड़ा डांडी मार्च से लेकर के अब तक चंद्रशेखर ने भी, और महात्मा गांधी के बाद में चंद्रशेखर ने भी, और कई साउथ के नेताओं ने भी, और काफी लोगों ने किया, उसके लाभ मिले हैं बहुत कुछ में। और जैसा रेस्पॉन्स इस यात्रा में मिल रहा है, और साथ साथ में जो इवेंट, जो लड़ाई हो रही है छिपे तौर पे, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के साथ में और फेसबुक पे और इन पे जो चर्चाएं हो रही हैं, वो उसमें जो जवाब दिए जा रहे हैं उसमें रोचकता बन रही है, और राहुल गांधी अपनी एक छवि बना रहे हैं। मुझे लगता ये है, मेरा व्यक्तिगत ख्याल ये है कि राहुल गांधी ने जितना सहा है, जितना उन पर आक्रमण हुआ है, और उसके बाद में वो जिस तरह का डटे रहे हैं, तो अब चूंकि बहुत सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हो रहे हैं, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, साथ साथ में दुनिया में जो छवि बनी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की, वो छवि भी डल हो रही है। ऐसी स्थिति में वो लोग आतंकित हो रहे हैं।
और मुझे लगता है ये कि ये जो हारा हुआ पहलवान है, ये अब उस दाव से, जिस दाव से पराजित हुआ था, उसी दाव से पराजित कर भी सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं तो मैं समझता हूं कि मीनिंगफुल होगी बात। और वो लोग जो जिन्होंने राहुल को बिल्कुल कमजोर समझ के और कभी चिट्ठियां लिखी और कभी कुछ बाहर चले गए हैं, और ताजा ताजा 6 लोग कल जो गए हैं, उनका जो बड़ा एक सारा सिलसिला सामने आया कि भगवान के सामने क्या क्या शपथ खाई, इधर कैसे चले गए, तो ये सारी चीजें सामान्य जन देख रहा है। ये सब चीजें कवर नहीं होती अगर राहुल गांधी यात्रा नहीं कर रहे होते और राहुल गांधी पे आक्रमण करने का सिलसिला नहीं हो तो कवर नहीं होती, लेकिन सब कवर हो रहा है। तो इसका लाभ राहुल गांधी को मिलेगा। तो ऐसी कोई शख्सियत दूसरी नहीं है, तो इस हिसाब से राहुल गांधी कोई दूसरी शख्सियत नहीं है जिसके पास में ये सब कुछ हो। राहुल गांधी के साथ जो जिम्मेदारी बांधने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए, इस यात्रा से खुद भी मोटिवेट होंगे, क्योंकि वो लगातार खारिज कर रहे हैं कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा, कार्यकर्ता की भूमि में ही ठीक हूं। नहीं, ये देखिए बड़ा आइडियल लगता है। वो लोग जो उनको नहीं चाहते कि उनकी एक हैसियत बने, उनको ये बड़ा अच्छा लगता है कि ये नैतिक दायित्व बनना चाहिए कि नहीं कोई और संभाले। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि यहाँ पर जो शहादत के साथ में जो हैसियत गांधी परिवार को हासिल हुई है, उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई कमजोर नहीं कर सकता। तो दूसरी पार्टियों के पास में ऐसी न तो शहादत का इतिहास है, न ऐसा व्यक्तित्व रहा है। तो चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। डॉक्टर यश गोयल साहब के पास में जाना चाहूंगा। गोयल साहब, दो बातें हैं कि गांधी परिवार का त्याग रहा, उनके परिवार के दो दिग्गज और इंपॉर्टेंट लोग एक तरह से आतंक का शिकार हुए, राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जनरेशन क्या इन तमाम चीजों को अडॉप्ट कर पाती है, उन्हें देख पाती है कि हाँ उसके हिसाब से कांग्रेस को तवज्जो मिलना चाहिए, वो मिल पा रहा है? क्योंकि एक ऐसे मोड पे अभी आजादी की लड़ाई सारी बातें आते हैं कि नेहरू खुद भी जेल गए जबकि एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे। लेकिन अब बीजेपी एक बात कहती है कि अगर नेहरू नहीं होते तो देश का विभाजन नहीं होता। अब जो भी परिस्थितियां रही होंगी वो अपने हिसाब से सब, लेकिन बीजेपी जो है, अब इसी बीच गांधी परिवार को आपको ध्यान है कि पहले दिन से टारगेट कर रही है बीजेपी। नरेंद्र मोदी जब चीफ कैंपेनर उन्हें बनाया गया था गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, तभी से आपको ध्यान है कि वो बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है। सोनिया से ज्यादा उन्होंने टारगेट किया राहुल गांधी को, क्योंकि भविष्य वही दिखाई दे रहे थे उनको। अब ऐसे में क्या वास्तव में टक्कर देनी है? 2024 का चुनाव सामने है। अगर आप टक्कर भी नहीं दे पा रहे हैं तो कांग्रेस के बिखराव को रोकना और बिखराव के साथ साथ जहां आपकी सरकारें उन्हें बचाए रखना या नई जगह पे आप अपना मोर्चा खोलना। चलिए एक बार के लिए कह भी देते हैं कि देश का मतदाता अब वो भी एक अलग दिशा में चलता है। स्टेट में गवर्नमेंट किसी और को देता है, हर यूनियन गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट किसी और को दे रहा है। कई राज्यों में ऐसी स्थितियां बनी है 6 महीने के अंतराल में ही। तो क्या ऐसे में राहुल गांधी ही कांग्रेस के लिए उपयुक्त होंगे या फिर किसी गैर गांधी परिवार से किसी को वर्तमान परिस्थिति में अध्यक्ष बनाना उचित होगा? योगेंद्र जी, बहुत दो चीजें बहुत साफ हैं। दो प्रश्न है, क्या राहुल गांधी को ही बनना चाहिए या कोई अन्य बनेगा? आप 1947 से और अब तक का इतिहास देख लीजिए। 1948 से लेकर के और 2022 तक 13 लोग नॉन मतलब गांधी फैमिली बने। बिल्कुल, और लगभग 35 साल का कार्यकाल रहा है उन लोगों का, 35 साल के आसपास का कार्यकाल। अच्छा, 5 लोग सिर्फ इनके परिवार के, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी रहे हैं। कांग्रेस उन्होंने भी चलाई है। और अगर 1947 से पहले जाएं तो इतनी बड़ी लिस्ट है जिसमें सारे दूसरे लोग हैं जो कि नॉन गांधी परिवार के। तो ये एक जो कंफ्यूजन या एक तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है कि नॉन गांधी परिवार का आदमी हो, मैं तो इससे सहमत नहीं। जो भी कॉम्पिटेंट है, जो बनना चाहता है, चुनाव पद्धति से आना चाहता है, चाहे वो अशोक जी हो चाहे वो दूसरे हो, आए, कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे बड़ी जो डिमांड है वो ये है कि कांग्रेस शुड हैव वन प्रेसिडेंट, और वो भी स्ट्रांग। और लोगों का इंक्लिनेशन अगर बीजेपी की तरफ से देखें, अपोजिशन की तरफ से देखें, तो लगता है कि वो राहुल को तो जीरो कर रखा है उन्होंने। और उसके लिए जैसा अभी ओम जी भाई साहब ने कहा कि वो 18 के चुनाव के बाद, 19 के चुनाव के बाद उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया गया मीडिया में, सोशल मीडिया में, जैसे वो जीरो है।
इसलिए उनका उस चक्रव्यूह से निकल करके आना, उसको संभालना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती के लिए जैसे उनपे ओम जी भाई साहब ने कहा, उनपे आक्रमण लगातार होते रहे, ईडी के रहे, दूसरे रहे, और ये भी रहा कि लोग छोड़ के जा रहे हैं दूसरे राज्यों में। इनकी बनी हुई सरकार, जैसे गोवा कल आप देख रहे हैं, वो यात्रा निकाल रहे हैं और 8 लोग वहां चले गए। तो इस तरह का जो उनके ऊपर वो रहा प्रभाव, उसको दूर करने के लिए जो है वो पदयात्रा निकाल रहे हैं। पदयात्रा का नो डाउट कि उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जैसा मीडिया में आ रहा है। हम लोग वहां नहीं है, पर हम जो देख रहे हैं, और वो तो मीडिया किन के हाथों में हम सब जानते हैं। तो प्रिंट में तो बहुत आ रहा है, उनका प्रिंट में तो बहुत आ रहा है कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो वीडियो क्लिप्स भी हैं, सब कुछ देखा जा रहा है। तो वो अपने आप को रिवाइव करना चाह रहे हैं, और हो सकता है रिवाइवल में वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लें। वरना ये बताएं, जब वो 150 दिन की यात्रा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अगर अध्यक्ष नहीं बनना तो, अध्यक्ष नहीं बनना तो फिर किस लिए कर रहे हो आप? बाराती क्यों निकाल रहे हो? तो शादी नहीं करनी आपको, तो बारात क्यों निकाल रहे हो? दूल्हे बने हुए हो तो घोड़ी में तो चढ़ना ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल। उसमें आकर के दूसरा आदमी क्यों लपक लेगा? क्या आजकल बग्गी में भी बैठा देते हैं लोग हैं? आजकल बग्गी में भी बैठा देते हैं। और वो चाहे जैसा कर लो आप, पर वो इतनी बड़ी जो रिस्क ले रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, कंटेनर में सो रहे हैं, चाहे वो एसी के हो, खा पी रहे हैं साधारण, ढाबे बैठ रहे हैं, तो वो किस लिए कर रहा है इंसान? वो इसीलिए तो कर रहा है कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरी एक इमेज डेवलप हो जाएगी। यस, आई एम नॉट लॉस्ट इन दी सोशल मीडिया, आई एम स्टिल एक्टिव, आई कैन फेस ईडी, मतलब राहुल कैन फेस ईडी, राहुल कैन फेस एनी चैलेंज एंड ही इज निडर। वो कहते हैं मैं निडर हूँ, मुझे कोई डर नहीं किसी भी आत्मा परमात्मा का। तो इसलिए उनका बनना मुझे तो लगता है स्वाभाविक है। अगर नहीं बनेंगे तो फिर बाद में क्या करेंगे? एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो 13 लोग 1948 के बाद अध्यक्ष बने, उस वक्त ऐसी स्थिति थी कि अपोजिशन नहीं था। आप किसी को भी बैठा देते अध्यक्ष की कुर्सी पे, वो चला लेता पार्टी को। अब वो स्थितियां नहीं है, अब डिफरेंट स्थिति है। अगर वो अध्यक्ष नहीं बनेगा तो करेगा क्या? ये सोचिए कभी, या उनकी मम्मी क्या करेंगी? कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे सिर्फ एमपी बन के थोड़ी काम चल जाएगा। केरल से आप जीत के आ गए, रायबरेली से वो आ गई, या अमेठी से वो आ गई। तो इसलिए बनना उनका स्वाभाविक है, और वैसे कोई भी बन सकता है, तो कोई दो राय नहीं। और उनको जितना टारगेट इस रूलिंग पार्टी ने किया है, सेंटर वाली ने, उतना किसी ने नहीं किया। शुरू से आखिर तक उनको अटैक हो रहे हैं। अब तो अभी सोशल मीडिया देख रहे थे हम, कई चीज ऐसी निकाल के ला रहे हैं कि सर ये विघटन क्यों हुआ था, ये झगड़े क्यों हुए थे, हुए होंगे उस वक्त, परिस्थितियां ऐसी रही होंगी। ये सब मिलाकर के ऐसा मैं नहीं समझता कोई विवाद है या वो किस तरह का भ्रम है। ये तो सिर्फ मीडिया क्रिएटेड और अपोजिशन क्रिएटेड माहौल है जो लोगों को ट्रैप कर रहा है जगह जगह। बिल्कुल। चलिए प्रमोद जी, आपके पास आना चाहूंगा। सवाल साफ है कि अध्यक्ष राहुल गांधी यानी गांधी परिवार से, या फिर गैर गांधी परिवार से, और उसके मायने क्या हो सकते हैं? क्या कांग्रेस को बेनिफिट मिल पाएगा? देखो योगेंद्र जी, जो पुरानी परिस्थिति थी, या 40 का दशक था, 50, 60, 70, 80 या 2000 तक जो दशक था, उसके बाद राजनीति ने बड़ा पलटा खाया है। राजनीति बहुत बदली है, हर तरह से बदली है। नेता बदला है, कार्यकर्ता बदला है, जनता बदली है। तो ये तो कहना कि पुराने अध्यक्ष जो रह लिए, अब उनका तो एक अलग वो था। हालांकि जब गांधी परिवार के अध्यक्ष थे तो सीताराम केसरी जी जो कोषाध्यक्ष थे, तो जब उनकी इतनी चलती थी कि ना खाता ना भाई, जब केसरी गए वही सही, मतलब इतना वो था। तो मेरा ये मानना है कि आज के जो हालातों में ये कमान तो गांधी परिवार के हाथ में ही रहना बहुत जरूरी है। हालांकि राहुल गांधी ने भी बयान दिया अभी तमिलनाडु में कि मैं अध्यक्ष क्यों नहीं बन रहा, ये मैं बाद में बताऊंगा और चुनाव के घोष में स्पष्ट करूंगा। तो ऐसा में लग रहा है कि अब राहुल गांधी तो अध्यक्ष नहीं बन रहे, वो शायद अध्यक्ष न बने, या सोनिया जी बने, या कार्यकारी अध्यक्ष आए, या गहलोत जी बने, या खड़गे जी बने, लेकिन राहुल गांधी का अध्यक्ष बनना बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वरना चाहे गहलोत जी बने कोई भी, तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस में फूट होना निश्चित रूप से तय है। और जो नेता है कोई आने वाले स्वीकार नहीं करेंगे कि भाई ये कितने नजदीक। आज गहलोत जी तीसरे नंबर के नेता के रूप में जो पेश हुए, आपने देखा होगा जो रैली हुई थी ना, उसमें 3rd नंबर उसके रूप में पेश हुए। तो उसके बाद ही सुगबुगाहट, हलबहाट सी मच गई
लोगों ने दिल्ली, ये तो ऐसी स्थिति में आप ये लगा लो कि कहाँ स्वीकार नेता कर पाएंगे। कार्यकर्ता तो स्वीकार कर लेगा, कार्यकर्ता को तो काम चाहिए। कार्यकर्ता तो आज इतना प्यासा बैठा है कि मैं किस तरह से शासन को लाऊं, किस तरह से इस मोदी को उखाड़ कर फेंके या भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंके। कार्यकर्ता जैसे कार्यकर्ता ने जोश दिखाया भी, अभी जो 9वां दिन आज यात्रा का, 9 दिन की यात्रा में जोश दिखाया भी है। हालांकि वो कांग्रेस से मतलब कांग्रेस के पूरे दबदबे वाले स्टेट हैं। अभी आगे जो बीजेपी शासित और ऐसी आएंगी उनमें नॉर्थ इंडिया की परीक्षा की घड़ी होगी, नॉर्थ इंडिया में जब रैली आएगी तो वो स्थिति होगी। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही अभी, हालांकि जो बार बार ये मांग उठ रही है, तो ये भ्रम गांधी परिवार दूर क्यों नहीं कर देता। अभी 2-2.5 साल चुनाव का है, ये थोड़ी कि आप अध्यक्ष को बदल नहीं सकते। आप एक बार चांस तो दे दें, गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष बना के, और एक बार गांधी परिवार बोल दे कि ठीक है जी चलाओ, जो भी है चुनाव की प्रक्रिया जैसी भी हो, जो भी हो, या वो तो बंद कमरे में होना है। चाहे से जो भी अध्यक्ष बनेगा, चाहे गांधी परिवार से बने या गांधी परिवार से बाहर बने, बंद कमरे में होना है। ये आप भी जानते हैं, ये हम वो पूरी तरह से निश्चित रूप से तय है। और अगर गांधी परिवार से बाहर बना तो उसकी पूरी तरह से नकेल भी कहाँ होगी, उसकी लगाम किसके हाथ में होगी, ये भी तय है। क्योंकि पार्टी तो वहीं से चलनी है, पार्टी उनको ही चलानी, और चलानी भी चाहिए। जिस परिवार ने इतना देश के लिए किया, शहादत दी, वो किया। और पार्टी को अगर जोड़ के रखना है, अगर कोई दूसरी पार्टी देश में है तो भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ही तो है। तो कांग्रेस से ही तो डरते हैं, राहुल गांधी से ही तो मोदी अमित शाह डर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि आप जेपी नड्डा जी चला रहे हैं, जेपी नड्डा जी बाहर क्या बना दिया हमने। आपने एक बार देखा होगा जब ये जश्न मनाने भारतीय जनता पार्टी का जीत पर जा रहे थे, तो उनके साथ नड्डा जी और मोदी और अमित शाह चल रहे थे। तो नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए अमित शाह ने उनका हाथ कैसे पीछे कर दिया, वो मोदी से पीछे, वहां उनको रोक दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपने खुला देखा आपने। तो अब कौन चला रहा है, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष है? उन्होंने रोक दिया तो बेचारे वो मतलब हो गए, चलो ठीक है, उनका सम्मान, जो भी उनकी पार्टी है। वो मोदी जी अकेले हाथ हिलाने आया, अमित शाह जी फिर साइड में खड़े हो कर रहे थे। तो चलाता तो वही है ना, प्रधानमंत्री हैं या मोदी जो भी है, लेकिन चला तो वही है। इसी प्रकार से अगर कांग्रेस में भी अगर ये बाहर का ले आते हैं तो बहुत उत्तम होगा। 6 महीने 8 महीने देखे, 2-2.5 साल का चुनाव का समय, इतने राहुल गांधी ने इनके खलबली मचा दिए। 150 दिनों की पदयात्रा में निश्चित रूप से 150 दिन चलेंगे तो बीजेपी इनको मतलब सोचना, अभी इन्होंने कार्यक्रम घोषित कर रहे हैं तो इनको खलबली तो मचेगी। ये नए वो लाएंगे, गुजरात की इनको चिंता पड़ जाएगी, ये जो यात्रा कर रहे हैं गुजरात पसंद ना पड़ जाए। मैं सुना है वो केंद्रीय मंत्री, नहीं वो सारी बातें ठीक है। प्रमोद जी, यहाँ बात ये है कि क्या गांधी परिवार से, आपने कहा कि गांधी परिवार की ही चलेगी अध्यक्ष, जो भी बने चाहे चलेगी गांधी परिवार की यहाँ, लेकिन ये है कि जो बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, जो अभी गोयल साहब से भी चर्चा हुई, ओम सैनी साहब से भी चर्चा हुई, तो यहाँ एक ऐसे मोड़ पे कांग्रेस आ गई कि बीजेपी लगातार 2024 के इलेक्शन में इसे भुनाएगी कि देख लीजिए एक पार्टी परिवार है, वो परिवार की पार्टी है और उससे बाहर कांग्रेस निकल नहीं सकती। ये जो भी मतलब अपना एक वो करेंगे, तो क्या उन बयानों से बचने के लिए या कांग्रेस को उन बयानों की परवाह नहीं करनी चाहिए? लेकिन जनता का मूड कुछ अलग टाइप का है। वो कांग्रेस क्या कहना चाह रही है उससे ज्यादा इफेक्टिव होती है कि बीजेपी क्या कहना चाह रही है। नहीं देखो, भारतीय जनता पार्टी क्या कहे इस बात से तो मतलब होना ही नहीं चाहिए, वो तो विपक्ष है वो कर। लेकिन हकीकत में देखा जाए ना, तो आज कार्यकर्ता का, जनता का भी मूड ये है कि किसी तरह गांधी परिवार से बाहर का एक बार अध्यक्ष बने, और गहलोत जी को लोग चाह रहे हैं, और फिर वो देख लें बाद में जो भी स्थिति रहे। क्योंकि राहुल गांधी को अभी जो यात्रा करी है और संघर्ष करके, तो अपने जो बड़ी छवि को थोड़ी घिस के थोड़ी सही हो जाएगी, छवि भी उनकी अच्छी, अब सुधरने का जो मौका आ रहा है, तो संभालना तो देश राहुल गांधी को ही है कांग्रेस की तरफ से। तो जनता का मूड, कार्यकर्ता का मूड अगर आप लेंगे तो निश्चित रूप से ये चाह रहे हैं कि बाहर का अध्यक्ष, आज की परिस्थिति में बाहर से अध्यक्ष को बना दिया जाए। और वो तो मीटिंग है, CWC का तो कोई निर्णय होता ही नहीं, अध्यक्ष बैठे हैं जो भी, और फिर अंतिम निर्णय तो एक चिट्ठी जाती है कि अंतिम निर्णय सोनिया गांधी जी पर छोड़ा, राहुल गांधी जी पर छोड़ा।
तो अंतिम निर्णय लेकिन वो चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, यस गोयल साहब के पास में जाना चाहूंगा इसी सवाल से जोड़ करके। गोयल साहब, अभी ऐसी परिस्थितियां हैं कि पार्टी आला कमान पे छोड़ा जाता है और वो जो डिसीजन करेंगे? नहीं, मेरे को लगता है ये जो इलेक्शन प्रोसीजर शुरू हो गया है, इसको ये मानना पड़ेगा इन लोगों को, चाहे वो किसी भी और अन्य व्यक्ति को दे दें, शशि थरूर को दे दें, अशोक जी को दे दें, किसी को भी दे दें, सचिन पायलट को बना दें, उनका नाम भी ले लेना चाहिए सबको आजकल तो उनको भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उनमें क्या कमी है? तो मेरे को लगता है वो प्रोसीजर तो इनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो डंप करके ये कह दें कि साहब वो पार्टी हाईकमांड करेगा, तो जो थोड़ी बहुत मतलब इधर उधर रह गए हैं ना, ये सब सिमट के लेंगे, बचेगा ही नहीं लोग। जैसा अभी प्रमोद जी ने कहा कि लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं, कि बहुत सही बात कही, लोग ये अपेक्षा कर रही है, जनता अपेक्षा कर रही है, कार्यकर्ता ये अपेक्षा कर रहा है कि नॉन गांधी फैमिली का बनाइए, जिससे लोगों को लगे कि साहब हो सकता है और बीजेपी का मुंह चुप हो सके। तो ये बहुत जरूरी है। इलेक्शन तो इनको कराना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरह से, चाहे किसी को भी डमी को खड़ा करेंगे, ये तो उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी अभी कांग्रेस। ठीक है, वो यात्रा करते रहेंगे। एक लाइन का जो पहले कर देते कि मैं नहीं, वो गुंजाइश मुझे तो नहीं लगती है। दैट वुड बी वेरी हाईली रिस्की। तो डेंजरस होगा, डिजास्टर होगा। वैसा नहीं मतलब जो जितने लोग गए हैं वो तो कील ठोक ही गए, अपनी ठोक लेंगे कील कॉफिन में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता तो नहीं। अभी इन दिनों बहुत चर्चित फिल्म हो रही है एक OTT पे, नाम लेना चाहिए महारानी। आप उसे देखें तो उसमें मतलब कहते हैं साहब बिहार में उसका उन्होंने रेप्लिका बनाया, वो नहीं बनाया, बहुत जबरदस्त पिक्चर बनाई जिसने भी बनाई है। उसमें वो महारानी कह रही है चुनाव इसलिए लड़ी थी तो हारना था, दूसरा चुनाव इसलिए लड़ूंगी कि पार्टी को जिताना है, तीसरा चुनाव यूं लड़ूंगी कि मुझे CM बनना है। तो वो एक चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी, दूसरा हो सकता है जिता दें किसी को, तीसरे में वो खुद आ जाए। बहुत सारी इक्वेशंस है। तो मतलब हम लोग कयास लगा सकते हैं, कयास के पीछे राजनीति नहीं कोई लाई जा सकती। लोगों का जो इम्प्रेशन पड़ा हुआ है आज, सबसे ज्यादा जो इम्प्रेशन है कि आप यात्रा निकाल रहे हो उसका क्या कंक्लूजन होगा? भारत से जुड़ जाएगा, मोदी साहब गले मिल लोगे, बच्चों से गले मिल लोगे, आइसक्रीम खा लोगे, बढ़िया बढ़िया जूते, T-शर्ट पैंट ये पहन लोगे, नहा लोगे, धो लोगे, टेंट में रह लोगे। पर व्हाट इज द आउटकम? लोग तो ये जानना चाहते हैं ना 150 दिन में क्या निकल के आया रिजल्ट। आज मैं कहता हूँ अक्टूबर में ये अध्यक्ष बन जाए, फिर यात्रा निकाले, आपको इम्पैक्ट पता चलेगा कि क्या इम्पैक्ट है। और आपने किसी XYZ को बनने दिया, फिर आप इम्पैक्ट देखना कौन किसके पीछे जा रहा है। तो बहुत ही कंट्राडिक्टरी चीजें हो जाएंगी अगर नहीं बने तो। ये यात्रा जो है इनको बहुत बड़ा पार्टी के लिए खुद के लिए चैलेंज होने वाला है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। मेरा देश सोच रहा है। बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आप सही कह रहे हैं कि जब उत्तर भारत में जब यात्रा का आगमन होगा, उससे सही परीक्षा की घड़ी का पता लग पाएगा कि क्या पोजीशन रहती है। और जैसे जैसे कारवा आगे बढ़ता चला जाएगा जम्मू कश्मीर की ओर, वहां देखना होगा कि वास्तव में इम्पैक्ट क्या आता है, और एक्चुअल इम्पैक्ट का पता भी तभी लग पाएगा। मैं ओम जी के पास जाना चाहूंगा। ओम जी, देखिए कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन देश में चर्चाएं हैं कि क्या गांधी परिवार से या गैर गांधी परिवार से, खैर जो भी होगा। यूं भी अगर हम देखा जाए, पता नहीं अभी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बोले या अगर पॉलिटिकल माइलेज की बात की जाएगी नए अध्यक्ष को देखते हुए, तो यहाँ भी एक सवाल खड़ा होता है, क्या बीजेपी के हमलों की परवाह करनी चाहिए कांग्रेस को? और करनी चाहिए तो कहीं रिस्क तो नहीं है? देखिए, जो कुछ भी घट रहा है इस वक्त, कांग्रेस पार्टी जितने भी स्टेप्स ले रही है बड़े नियोजित हैं वो, उसमें बीजेपी से कोई फर्क पड़ने वाला सिलसिला मुझे नजर नहीं आता। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि अगर कांग्रेस में गांधी परिवार से बाहर से, क्योंकि अगर इलेक्शन का सिलसिला बनता है, कुछ लोग अपने आप को वहां पर उपस्थित रखते हैं। जैसे चचा केसरी के सामने आए थे राजेश पायलट और कौन ना, तो उनको जिस तरीके से पराजित करने के बाद में वो हासिल हुई, लेकिन कमान तो वही थी, कमान गांधी परिवार के हाथ में ही थी। अब अगर इस तरीके से कोई मैदान में उतरता है, तब मुझे लगता है कि राहुल गांधी संभवतः उस इलेक्शन को ना लड़ें और किसी दूसरे को लड़वा करके उसको जितवा करके और अपनी यात्रा जारी रखें। यह अलग बात है कि जैसे भरत जी ने अपनी खड़ाऊ सिंहासन पे रख ली थी, जब तक वो यात्रा कंप्लीट ना करें तब तक, और आते ही कहेंगे नहीं अब आप संभालिए, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये तो तय है राहुल गांधी इसमें बिल्कुल
एडमेंट है कि किसी तरीके से पार्टी को वापस लाना है और अपने स्वरूप को, वो जो ब्रांड बनाने का जो एक चला है नया डेमोक्रेसी के, यूरोप और अमेरिका से सीख साख करके जैसे एशिया में चलने लगे हैं, तो वो निश्चित रूप से बेहतर बनते हैं। और इसका रेस्पॉन्स सच करें आप कि उत्तरी भारत में आते ही और इधर जम्मू कश्मीर की तरफ जाते ही सारा पता लगेगा कैसे रेस्पॉन्ड हो रहा है। वो रेस्पॉन्ड होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के सारे जितने भी जो योजनाएं बनी हुई हैं उनका पता लग जाएगा कि उनमें कितना दम है, जनमानस क्या सोच रहा है। क्योंकि साउथ में तो जनमानस बड़ा स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। जो कुछ अभी 4, 5, 6, 7 दिन में ही जिस तरीके से रैली बड़ी सफल तरीके से, और जिस तरीके से इनका जो अपना जो मीडिया है जो अब जवाब देने लगा है, वो बड़े प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब ये कैसा चलता है आगे, अभी इसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट करना संभव नहीं है। वो सब पता लगता रहेगा, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये भविष्य के गर्व की बात तो मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि लंबा वक्त नहीं है। हाँ, लेकिन सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हैं हम उसका नफा नुकसान तोल करके देख रहे हैं। क्योंकि चाहे गांधी परिवार के सदस्य हो, देखिए जिस पोजीशन में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी हैं, या राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं, धरातल पे क्या पकड़ा है, वो गैप जो है, वो चाहे नरेंद्र मोदी के साथ हो, चाहे इनके साथ हो, दूसरे नेता के साथ में हो, वो गैप भरा नहीं जा सकता। क्योंकि फैक्ट्स किसी के पास में जा नहीं पाते कि हाँ आम जनता क्या सोचती है, जो कमेंट्स आ रहे हैं उनका महत्व क्या है, क्या वास्तव में उससे कुछ चेंज करना चाहिए। वहां एक चौकड़ी होती है किसी के पास में भी, वही वाहवाही करा देती है। और अगर वास्तव में इंटेलिजेंस है उनके पास में कि नहीं 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 आप जो कह रहे हैं ये बात सत्य नहीं है, तो मुझे लगता है कि जैसे पहले के राजा महाराजा अगर वो चाणक्य पढ़ते होंगे तो शायद हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो अपना नेटवर्क रखते थे कि ये जो कहने आए हैं वो क्या है और सच्चाई क्या है। तो अगर ऐसा है तो फिर एक अलग बात होगी। मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए नफा नुकसान तो जो भी होगा कांग्रेस को भुगतना है, या उस सफल होता है तो उसको उठाना है। एक ऐसे अवसर पे कि राहुल गांधी की यात्रा, जिसका आपने भी जिक्र किया, आप तीनों ने ही जिक्र किया, कांग्रेस अध्यक्ष बनाना, तो ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी यात्रा पे चले गए तो पीछे से कुछ नहीं होगा। उनको एक एक पल की खबर भी होगी कि हाँ इलेक्शन होने वाले हैं, इसके लिए ये करना है, मधुसूदन मिस्त्री को क्या स्टेप उठाना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें उनके नोटिस में होंगी। ये एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कांग्रेस का ये अध्यक्ष अब की बार जो बनेगा ये पहले से डिफरेंट होगा सर, ये हम सबको मानना चाहिए। क्योंकि पहले कांग्रेस इतनी हाशिए पे नहीं रही, या तो पावर में रही है, अगर बाहर भी रही है तो इतनी कमजोर नहीं रही। आज कांग्रेस बहुत कमजोर पोजीशन में जब से गठन हुआ उसके बाद से। और कांग्रेस ये स्वाद एक बार चख भी चुकी है कि जब राजीव गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार ने अपने आप को साइड लाइन कर लिया था, उनके परिवार की सुरक्षा के हिसाब से, जो भी आप कारण मान सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का बिखराव सबने देखा और वापस कांग्रेस के लोगों ने नारे लगाए 10 जनपद के बाहर कि नहीं, गांधी परिवार को आगे आना होगा, कांग्रेस की कमान संभालनी होगी। सोनिया गांधी ने रिजल्ट दिए, वो आपको ध्यान होगा कि यूपीए 1 और 2 उन्होंने चलाई। तो एक क्या वो पोजीशन अगर गैर गांधी परिवार से आता है तो सिंपैथी गेन हो सकती है। राहुल गांधी सड़क नापे और फिर भी अध्यक्ष नहीं बने, तो इससे कुछ हासिल होगा? योगेंद्र जी, इस टाइम कांग्रेस के हालात 90 के दशक जैसे, इसमें ममता बनर्जी चले गए थे, चले गए थे, संगमा, है ना, सब, फिर सोनिया जी 98 में आई। तो अभी यहाँ ये चक्र शुरू हो गया है, ये गुलाम है। अभी आप इंतजार कीजिए, अभी बेचारा अभी इन गोवा में जो 8 गए, अब इनका पादरी ऑपरेशन तो फेल हो गया, जो पादरी का इन्होंने चलाया कि देवताओं को बीजेपी अटैक जरूर करेगी। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जैसे कि भाई यात्रा करे अध्यक्ष ना बने, वो तो है ही अध्यक्ष, वो तो समझ लो कि लिखवा के कांग्रेस एक तरह से। और ये वो नहीं, ये कांग्रेस का लीडर भी चाहते हैं जो कांग्रेस के प्रति समर्पित है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि कमान गांधी परिवार के पास ही रहे। अध्यक्ष अगर बन जाते हैं तो अब जैसे अभी एक नई आज रूमर आई कि सोनिया जी अध्यक्ष रहेंगी, कार्यकारी अध्यक्ष ये बनाने जा रहे हैं, खड़गे जी, गहलोत जी है, अभी रूमर है, जो भी होगा चल रही थी दिल्ली के गलियारों से ही। तो गांधी परिवार के हाथ में तो अभी मैं आपको पहले ही बोल चुका कि रहना ही है सब कुछ, लेकिन इस समय जो हालात पैदा निश्चित रूप से हुए हैं तो इनको गैर उसको अध्यक्ष के रूप में किसी को पेश कर देना चाहिए निश्चित रूप से। अगर कोई भी चुनाव लड़ ले दूसरा, इसमें कोई शशि थरूर लड़े या मैं लड़ूं, जो लड़े,
जीतना तो वही है जिसपे राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, प्रियंका गांधी का हाथ होगा। यानी गांधी परिवार जैसा चाहेगा अध्यक्ष तो वही बनेगा, कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से वही अध्यक्ष बनेगा, चाहे कोई लड़े, चाहे से शशि थरूर लड़ ले या कितनी ही ताकत लगा ले, कोई भी वही अध्यक्ष बनेंगे और पार्टी वैसे ही चलेगी जो गांधी परिवार कहेगा उसकी। वो भी दो बातें प्रमोद जी, हाँ जी, पार्टी तो वैसे ही चलेगी जैसे गांधी परिवार चाहेगा, क्योंकि अपने विश्वसनीय किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाएंगे, वो खड़गे जी हो सकते हैं या अशोक गहलोत हो सकते हैं, कोई भी हो, वैसे ही चलने में। और जो अभी पोजीशन है, क्योंकि आम कांग्रेस की चिंता तो वर्तमान की है, जो कांग्रेस जिस स्थिति में चल रही है। और गोवा की घटना के बाद में देखिए, एक एक घटना होती है, बेशक कहने को कुछ भी कहें कि लोकतंत्र खतरे में है, ये पैसे से खरीद रहे हैं और जांच एजेंसियों को काम में ले रहे हैं, सारी बातें ठीक है, लेकिन आम कार्यकर्ता ये भी कहता है कि आपको मालूम है कि सामने ये सब कुछ खतरा है। जिस रूट से आप निकल करके जाते हैं, कहते हैं कि साहब आप अकेले जाएंगे तो आपको रास्ते में खतरा हो सकता है कि चोर डकैत मिल सकते हैं, आपको लूट सकते हैं, तो लेकिन आप जा रहे हो, फिर भी रिस्क का मालूम है, तो ये तो आपको सावधानी खुद को बरतनी होगी। या फिर कोई आगे जाके कहेंगे कि साहब हमें तो लूट लिया और ये क्या व्यवस्था है, तो व्यवस्था का तो पहले मालूम था कि लूट होगी आपके साथ में, फिर क्यों जा रहे थे आप? तो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता यही कहता है कि हमारे ऊपर जो रणनीतिकार हैं उनको सबको मालूम है कि स्थितियां ये बनी हुई है देश में, फिर आप उसका इलाज क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं देखो, घटना तो होंगी, घटना राजनीतिक घटनाक्रम चलता है, लेकिन ये भी आपकी सही बात है कि मान लो गुलाम नबी जी गए तो एक बड़ा वृक्ष गिरा, 8 विधायक गोवा में भी गए तो ये भी एक बड़ा झटका है। लेकिन आप गौर से देखें कि कांग्रेस वैसे ही नहीं चल रही है। गांधी परिवार ने भी अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी रणनीति बदली है। जब भी तो राहुल गांधी 3570 किलोमीटर छाले पटक रहे हैं पैरों में, हालांकि चाहे वो यात्रा के बाद 6 महीने छुट्टी पर जाए, वो एक अलग बात है, छाले सही करने, लेकिन वो बदली है सर। रणनीति निश्चित रूप से गांधी परिवार ने बदली है, कार्यकर्ताओं से वो जुड़े हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, और इतनी लंबी यात्रा में 12 राज्य और इतने केंद्र शासित प्रदेशों से निकलेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश बात सही है, 3270 किलोमीटर सहज बात नहीं है, 3570, तो ये निश्चित रूप से आप लगा लो जो है कितना कि तो बदलाव तो इनने किया है, क्या पब्लिक के बीच में जाना ही पड़ेगा। तो कांग्रेस वैसे नहीं, अब वो वैसे चलाने लगे हैं जो पब्लिक की डिमांड आ रही है, पब्लिक की डिमांड से। अब राजनीतिक घटनाक्रम तो देखो होंगे, और भी होंगे, बीजेपी की भी हो सकता है कोई इस दौरान टूटकर कांग्रेस में आ जाए, ये भी आ जाए, नहीं तो ये भी सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जो थिंक टैंक है, अब थिंक टैंकों का सारा की सारा पोस्टमार्टम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी के हो रहा है। अब वो नहीं हो रहा कि जिसने कह दिया डन, जिसने कह दिया डन। दिल्ली के गलियारों में आप पता कीजिए, अब बिल्कुल छाननी लगा दी गई है, 5-6 छान के जा रहा है और कार्यकर्ता को सुना जा रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी कांग्रेस की निश्चित रूप से आप देखना 24 में बदल के आएगी। और यही तो कारण रहा है कि अगर ये चाहते राहुल गांधी तो कब के अध्यक्ष बन गए होते, किसने रोका है? सोनिया गांधी जी किसने रोका है? प्रियंका गांधी जी किसने रोका है? कब के अध्यक्ष बन गए होते, संवैधानिक रूप से बन गए होते, लिख के फार्म भर के किसी की हिम्मत लड़ लेता। तो ये सर अब बदल गया है सारा माहौल, और ये जो यात्रा है ये जरूर कोई गुल खिलाएगी। अगर राहुल गांधी इस यात्रा में सफल नहीं हुए तो फिर इनको इटली में ही कारोबार करना पड़ेगा, ये भी आप सोच लो। अभी इनकी अंतिम घड़ी आ रही है, राजनीतिक परीक्षा। राजनीतिक मानना है, मैं नहीं कह रहा कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और रिजल्ट। चलिए प्रभुद जी, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को, समय का अभाव है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था, जनता भी जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाह रहे थे कि वास्तव में जर्नलिस्टिक अप्रोच क्या समझ के चलती है, क्या सोच है। और हम लोग वही सब चीज देखते हैं, एक तरह से आईने का काम करते हैं कि ऐसा होता है तो ये संभव है और ये होता है तो ये संभव है। तो मुझे लगता है कि निगाहें सबकी यही टिकी हुई हैं कि जो हम चर्चा कर रहे हैं कि अब क्या गांधी परिवार से या गैर गांधी परिवार से, बस मामला यही टिका हुआ है, और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।